अगर हम बहुत अच्छा पढ़ें और टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन अगर हम चीज़ों को, विषय को, किसी भी टॉपिक को रिवीजन ना करें तो फिर वो वेस्टेज चला जाएगा और आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें भूलेंगे। तो कल दो बैचेस की स्थिति यही थी कि बच्चे भूल रहे थे, बुरी तरह से लग रहा था जैसे उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। ये इसलिए हुआ कि जब आपको पढ़ाया गया तो लगा कि ये तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आप उसको हल्के में लिए, इजीली लिए, थोड़ा भी उसके बारे में चिंता नहीं किया कि दोबारा भी देखने की ज़रूरत है। तो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से उन सभी चीज़ों को फिर से ताज़ा कर लेंगे, ताकि इस पर हमारा कमांड, वो जो भूलने वाली बातें हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है। और ये क्या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर ये लागू होगा या दूसरे सब्जेक्ट पर भी? ठीक है। तो क्वेश्चन है कि शी फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, फोर ऑप्शंस आर गिवन। ऐसे ही आपके फाइनल एग्जाम में चार ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चूज द राइट वन। एक सही और तीन गलत होगा। तो शी फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, शी गोज, शी वेंट, शी गॉन, शी नन ऑफ दीज, क्या होगा? गोज होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गोज क्यों होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? अच्छा, वो प्रतिदिन टहलने जाती है, ये इसका शो शो कर रहा है कि ये इसकी हैबिट है। ठीक है। तो हैबिट को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो एवरी मॉर्निंग है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन फॉर यू। महात्मा गांधी इन 1948 हैज डाइड, डाइज, डाइड और इज डाइड? हैज डाइड। ठीक है, इन्होंने चूज किया है हैज डाइड। क्या ये सही है या गलत है? हैज डाइड इन्होंने कहा। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा? डाइड होगा। दिस विल बी इनकरेक्ट एंड दिस विल बी करेक्ट। ठीक है। अब हैज डाइड क्यों नहीं होगा, इस पर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई। अब 1948 किस टाइम को शो कर रहा है? और आपको मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट को शो करे तो उसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं होता। ऐसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अगर चार ऑप्शंस मिले ना, तो पूरी तरह से देखकर, ठहर कर, समझ कर आंसर बोलेंगे। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है, आगे बढ़े। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फॉर यू। देयर आर सम बर्ड्स दैट एवरी ईयर माइग्रेट, माइग्रेट्स, हैड माइग्रेटेड, हैव बीन माइग्रेटेड। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देयर आर सम बर्ड्स दैट एवरी ईयर माइग्रेट, माइग्रेट्स, हैड माइग्रेटेड, हैव बीन माइग्रेट। ऑप्शन ए। इज इट करेक्ट और नॉट? अदर स्टूडेंट्स, करेक्ट है। ठीक है। कह रहे कुछ ऐसी पक्षियां हैं जो हर वर्ष दूसरी जगह चली जाती हैं। तो जो बर्ड्स है दैट इज प्लूरल, और यहां पर माइग्रेट भी प्लूरल है। अब इस स्टूडेंट ने जो आंसर दिया वो समझ कर दिया, तुरंत नहीं हड़बड़ा कर जवाब दे दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। She to Patna next week, come, is coming, had come, none of these. Take your time. Is coming, क्या is coming सही आंसर होगा? बैठिए। ठीक है। और अगर कम्स होता तो भी सही होता, लेकिन अगर कम्स होता तो इस कमिंग नहीं होता, इस कमिंग होता तो कम्स नहीं होता। यानी वो अगले सप्ताह पटना आ रही है, फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फॉर यू। आर यू एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून? आराम से सोच समझ कर जवाब देना है। आर यू एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून? आर यू डू, आर यू डिड, आर यू डज, आर यू डूइंग? आर यू डू हो। इज इट करेक्ट और नॉट? डोंट। ये मैं कई बार बता चुका हूं।
एम, इज, आर, वॉज और वर्ब के बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में आता है या फिर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आता है। प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होता है कि हमें उन चीज़ों को दोहराने का मौका मिलता है और कोई चीज़ें जो स्किप कर गई हो, उस समय भूल गए हो या क्लास मिस कर दिया हो, तो फिर वो बातें रिपीट हो जाती हैं। तो एम इज आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब के सिर्फ दो ही फॉर्म आ सकते हैं, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म, और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकता। तो आर यू, करेक्ट आंसर। आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून। प्रॉब्लम क्या है हम सभी स्टूडेंट्स का कि हम दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन जिस चीज़ से करियर बनना है, जिससे लाइफ तय होगा कि लाइफ कंफर्टेबल होगा, अनकंफर्टेबल होगा, लाइफ में सुकून चैन होगा या नहीं होगा, उस पर हम काम नहीं करते। इस पर ध्यान देना, बेसिक चीज़ें थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लर्नड। ही लर्नड इंग्लिश इन पटना। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। उसने पटना में अंग्रेजी सीखा। इज लर्न कोई सेंटेंस ही नहीं है, और हैड लर्न नहीं होगा चूंकि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज लर्नड। कभी कभी हम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, अब जो होगा वो अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगा, चलो ये हो गया। तो ये स्मार्टनेस है अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स फॉर यू। आई हिज लेटर अ वीक अगो। अगो मीन्स होता है पहले, अगो मीन्स पहले। आई हिज लेटर अ वीक अगो हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड, had received, none of these. A week ago. कौन सा? सी। अभी अभी जस्ट बताया हमने, हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमेशा, नहीं नहीं अभी घबराइए नहीं ना, अभी जस्ट बताया ना इसके पहले वाले क्वेश्चन पर कि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये रिसीव कहां से हो गया? अब बताइए, ये तो खत्म हो गया। डी होगा नन ऑफ दीज, ए होगा हैव रिसीव्ड। रॉन्ग, क्योंकि आप ही का क्वेश्चन था और हमने कहा था कि कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट को शो करे तो उसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। आज की क्लास में बात हुई है, आप क्लास में रहेंगे तब ना काम होगा। आज की क्लास में बात हुई। अच्छा, हमने कहा भी अ वीक अगो, मैं बता रहा था, हिंट दे रहा था, एक सप्ताह पहले उसने अपने, अब मैंने उसका पत्र रिसीव किया, तो आंसर होगा रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स फॉर यू। Is it working or not? Which one? The option B has been running. Is it correct or not? क्यों? Since 10 o'clock. Sit down. Okay? Take your time. Wait for some minutes. Next question. Question number 9. He blank space school last year. Left. आप बताएंगे बाकी साथियों को कि वो कौन सा वर्ड है, कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको लगा कि लेफ्ट ही होगा लास्ट ईयर। ऐसे देखने की जरूरत है। सिट डाउन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10, द सन बिफोर वी सेट आउट ए हैड राइजन। क्यों ऐसा हुआ? ये V2 में है तो इसलिए V3 में होगा। यानी पास्ट में दो घटना घटी है, जो पहले घटी वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में घटी वो पास्ट इंडेफिनिट। तो कह रहा है कि हमारे प्रस्थान करने से पहले, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, रवाना होना। ठीक है, तो नए वर्ड जब भी आए तो आप उसे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। प्रस्थान करना, तो क्या कह रहा है कि हमारे प्रस्थान करने से पहले सूर्य उग चुका था। द सन हैड राइजन बिफोर वी सेट आउट। द सन हैड राइजन बिफोर वी सेट आउट। सेट आउट मीन्स प्रस्थान करना, और नए वर्ड आ जाएं, फ्रेज आ जाएं, ये फ्रेज है तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। इन, तो दैट मीन्स शुरू होना, आरंभ होना। सेट इन मीन्स आरंभ होना, और अगर हम सेट अप कर लें तो स्थापित करना या स्थापना करना। वर्ड एक ही है सेट, प्रीपोजिशन बदल रहा है एंड द मीनिंग ऑल्सो चेंजेस। तो सेट आउट प्रस्थान करना, सेट इन आरंभ होना। विंटर सीजन हैज सेट इन, दैट मीन्स विंटर सीजन आरंभ हो गया है। और सेटअप का मतलब स्थापित करना, कि आई विल सेटअप अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा। नो डाउट। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज फॉर होम, किसका है ये? स्टीफेंसन द स्टीम इंजन। स्टीफेंसन द स्टीम इंजन, यू हैव 4 ऑप्शंस। स्टीफेंसन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। अब इसमें कोई वर्ड नहीं है जो बता रहा है पास्ट की, लेकिन जो फैक्ट है उससे पता चल रहा है। तो न्यूटन डिस्कवर्स द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, डिस्कवर्स या डिस्कवर्ड। अब इसमें क्या कोई वर्ड है जो बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा? नहीं, वो बात ही है जो बता रहा है कि ये पास्ट की बात है। इसका मतलब कि इंग्लिश के क्वेश्चन जानने के लिए आपको जनरल अवेयरनेस भी, जनरल स्टडी, जनरल साइंस भी जानना जरूरी होगा। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, गलत होगा। कोलंबस डिस्कवर्ड। तो क्या ये टेंस से, सिर्फ टेंस के जानने से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या आपका जीके जीएस भी अच्छा होना चाहिए? समझ में आ रही बात? बोलिए। वाष्प इंजन, पहले जो ट्रेन की इंजन हुआ करती थी वो ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती थी, वो वाष्प से चलती थी। नहीं पता है आपको? है ना, मतलब वो जो इंजन था उसमें कोयले डाले जाते थे लगातार, और उस कोयले से जो वाष्प क्रिएट होता था, आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा बचपन में, उससे ना ट्रेन चला करती थी। वाष्प इंजन, हाँ, स्टीम इंजन, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, की दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। ये आराम से बनाएंगे, किसका है ना? टेक योर टाइम, बहुत आराम से सोच समझ कर बनाना है। की दिस एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। आपको जो पूरा क्वेश्चन है ना उसके भाव को समझना है तो आंसर खुद मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो कंपटीशन के फील्ड में भी है वो ऑप्शन देते हैं कि ये वाला, कि ये वाला, कि ये वाला। ऐसा नहीं देखना, आपको तो क्वेश्चन देखना है। हो सकता है ऑप्शन ना भी दिया जाए तो आपके मन में वो आंसर आ जाए। बोलो नहीं। He this exercise by 8 o'clock is finished, will have finished, finish, none of these, none of these। चलो इसको हम एलिमिनेशन से बनाते हैं। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करके कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसे किसी ने कहा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, मान लो बिहार की राजधानी, और वो बिहार का है नहीं, वो भोजपुर का नहीं है, और वो कहीं बाहर का है। तो उसने कहा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, और ऑप्शन सी चाइना, और ऑप्शन डी पटना। ऑप्शन डी, तो उसने पटना सुना नहीं है, वो पटना सुना नहीं है। तो बोले कि अमेरिका तो नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा, चाइना भी नहीं होगा, एलिमिनेट करो। अब ये 3 तो नहीं होगा पता है, और जो है बचा हुआ वो पता है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी इनमें कौन सा है आपको बताना नहीं है। तो जापान की राजधानी कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन आया डुमराव, है ना, बक्सर, ठीक है, आरा, और फिर आया टोक्यो। तो क्या करेंगे हम,
बोले ये तो नहीं होगा, डुमराव, बक्सर, बोचो, ये तो हटाओ, ये तो होगा नहीं, पता है हमको। अब जो बच गया है वही होगा, टोक्यो। तो इसके बाद फिनिश नहीं हो सकता, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता, तो हो गया ना एलिमिनेट। बोलिए, एलिमिनेट का मतलब खत्म करना, एलिमिनेट खत्म हो गया। फिनिश नहीं हो सकता, और ये फिनिश इसलिए नहीं हो सकता कि बात क्या कह रहा है, ही की बात कर रहा है, नहीं तो ही तो फिनिश कभी नहीं होगा, फिनिशेज होगा, तो चलो ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मज़े की बता दें कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो एकेडमिक हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें जो नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है ना, वो बहुत रेयरली होता है। 100 क्वेश्चन में 1-2 नन ऑफ दीज मिलेगा, ऐसा नहीं हो कि 100 में 50 नन ऑफ दीज मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब नन ऑफ दीज तो मानकर ही चलेंगे कि ये होने वाला नहीं है, बाकी 3 में देखते हैं। तो अब तो ये नन ऑफ दीज होता ही नहीं, तो यही एक आंसर है जो होगा। अच्छा, इस फिनिश नहीं होगा ना, पता है आपको, ये होता तो फिनिशेस होता। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देख लें। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन पर ध्यान दे तो बन जाएगा। 8 बजे तक वो इस एक्सरसाइज को पूरा करता है, कर चुका है, कर रहा है, कर चुका था। 8 बजे तक वो कर चुका था, तो चुका था वाला ऑप्शन है नहीं, कर चुकेगा। समझ में आ रही बात? जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जानते हो 2026 में जून के महीने तक तुम 10+2 करोगे या कर चुकोगे, मतलब उस समय तक ये काम परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में परफेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, विल हैव, ही विल हैव फिनिश द एक्सरसाइज बाय 8 o'clock। कर चुका था ये कि आप हैड फिनिश ढूंढ रहे थे, क्योंकि हैड फिनिश था नहीं, तो अब थोड़ा नन ऑफ दीज लगा दो, तो थोड़ा सा ठहरेंगे, जब भी कोई आंसर मन में आए तो आंसर को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ये देखते हैं। अच्छा, चलो दूसरा देख ले कौन सा बेहतर है। ठीक है, इस वाले एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, 100 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व ओनली 50 क्वेश्चंस करेक्टली, तो 50 में तो 50 आना है, अगर इसमें भी 50 ना आए तो फिर क्या होगा। ये ऑप्शन हम लोगों के ज़माने में नहीं था, आप लोग किस्मत वाले हैं, ऐसा हो। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, this question is for you, take your time। who the Taj Mahal, who the Taj Mahal, who the Taj Mahal, general studies, general awareness। कौन सा, बी, build, is it correct or not? correct। build means बनाना, build का सेकंड फॉर्म built और थर्ड फॉर्म build। तो ताजमहल को कौन बनाता है या किसने बनाया, कॉमन सेंस पर बनेगा, है ना, जनरल स्टडीज होगी तब बात होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट, went, had go, have gone, goes। अजीत एंड रेखा टू द सिनेमा लास्ट नाइट, how much time, C, have gone। क्लास में आप लोग बिल्कुल नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन 2 बार हम एक्सप्लेन कर चुके कि लास्ट नाइट है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। गोज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, और गो भी नहीं होता चूंकि लास्ट नाइट है, इस वजह से भी नहीं होता। अब ये हैड गो, तो हैड गो भी नहीं होगा क्योंकि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, मान लो ये नहीं भी पता है तो सही आंसर हो जाएगा, लास्ट नाइट की वजह से। स्मार्टनेस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेन नॉट अराइव्ड येट, येट का मतलब अब तक, येट मीन्स अब तक। द ट्रेन हैज, द ट्रेन हैड, द ट्रेन वॉज, द ट्रेन इज। हैज, ट्रेन अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन हैड हो सकता था अगर एक और सेंटेंस आ जाता कि द ट्रेन नॉट अराइव्ड बाय द टाइम यू केम,
जिस समय तुम आए तब तक ट्रेन नहीं पहुंची थी, ऐसा हो सकता था। और वैसे भी हमने कहा था कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल अकेला हो नहीं सकता, उसके साथ एक पास्ट इंडेफिनिट का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज फॉर यू मंजीत। दे ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग। वो सारे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं लाइव इस समय, वो एक सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और हमको नहीं लग रहा है ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप स्किप कर गए हो, जो आपका क्लास मिस कर गया हो, इसमें नई चीज़ें भी हम सीखते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जब सेट बनेगा तो इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो जब रिपीट होने लगेगा तो पता चल जाएगा, जैसे विल हैव वाला था, अगर उसका क्वेश्चन 10 बना ले हम, तो फिर उस तरह का क्वेश्चन फंसेगा नहीं। लेकिन अगर इसके बाद फिर 6 महीने बाद वो क्वेश्चन आए तो भूल जाएंगे। बोलिए। शी अ बुक। शी अ बुक। रिक्वायर मीन्स जरूरत होना। रिक्वायर मीन्स जरूरत होना, नीड। तो शी इज रिक्वायरिंग, शी रिक्वायर, शी रिक्वायर्ड, शी हैड रिक्वायर्ड। शी रिक्वायर्स होगा, बैठ जाइए। शी रिक्वायर्स होगा। वैसे शी इज रिक्वायरिंग आप कह रहे हैं कि चूंकि उसे एक बुक की जरूरत हो रही है, कि उसे एक बुक की जरूरत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शी रिक्वायर्स। और रिक्वायर भी स्टेटिव वर्ब के अंतर्गत आता है इसमें। और स्टेटिव वर्ब की क्या विशेषता है कि उसका इस्तेमाल किसी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, तो इसलिए इज रिक्वायरिंग नहीं होगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द कॉलेज इन जुलाई। द कॉलेज इन जुलाई। रीओपन का मतलब दोबारा खुलना। इन्होंने कहा विल रीओपन। क्या सब लोग सहमत हैं? क्या होना चाहिए? सी होगा, रीओपन्स। विल रीओपन, आपने क्या कहा था? विल रीओपन। ठीक है, बैठ जाइए। अगर आप इस जुलाई को समझ रहे हैं कि आने वाला समय है, तो आने वाले समय के लिए फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। याद है आपको? मैं जाऊंगा, आई शैल गो। टाइम मेंटेनेंस का पहला क्लास। मैं जाऊंगा, आई शैल गो, तो ये सही है। लेकिन मैं कल जाऊंगा, आई शैल गो टुमारो, गलत है। हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, आई गो टुमारो या आई एम गोइंग टुमारो। ठीक है। वो सारे वीडियो शुरू वाले यूट्यूब चैनल पर हैं, वहां जाकर सर्च करके कर लें। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने से ईमानदार हो कि नहीं भाई, हमारा ये गड़बड़ है, इसको पूरा कर लो, ये गड़बड़ है, ये पूरा कर लो। अब रीओपेंड भी हो सकता था, रीओपेंड भी तो हो सकता था। लेकिन जुलाई कहने से ये नहीं बता रहा है कि कोई पास्ट की बात चल रही है, इसलिए रीओपेंस। और ये एक रूटीन बता रहा है कि कॉलेज जो है वो जुलाई में खुलता है दोबारा। कब? समर वेकेशन के बाद जुलाई में खुलता है। और परीक्षा जो है आप लोगों की 10+2 की परीक्षा जो है वो फैब में होती है, अक्सर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रूटीन बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। He going to write a book soon. He going to write a book soon is, was, had, has. लाइव जो देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। He going to write a book soon is, was, had, has. soon। अच्छा, soon अगर हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। बोलो। soon का मतलब एक्चुअली होता है जल्दी, जल्द ही। लेकिन soon से कोई फर्क नहीं पड़ता इस सेंटेंस में। बोलिए, अगर soon को हटा दें तो क्या सेंटेंस बदल जाएगा? चलिए बोलिए। इतना वक्त क्यों लिए? अगर हम यहां हटा भी देते ये सब को, तो ही इज, ही वॉज, ही हैड, ही हैज, तो ये तो हो सकता था, मतलब इज हो सकता था, हैड हो सकता था, हैज हो सकता है। लेकिन ये गोइंग बता रहा है। अभी जस्ट हमने क्या कहा था कि एम, इज, आर, वाज, वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया तो पहले क्या आएगा? एम, इज, आर आएगा। समझिए बात को। एम, इज, आर, वाज, वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। इसका मतलब कि अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया है तो उसके पहले या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, या तो वाज आएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। मिस्टर सिन्हा, नेक्स्ट मंथ। रिटायर मीन्स रिटायर होना, है ना?
चलिए, मिस्टर सिन्हा रिटायर्स, रिटायर्ड, विल रिटायर, इज रिटायरिंग। विल रिटायर। अभी जस्ट बताया कि कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो फ्यूचर टाइम को बताए, अभी अभी जस्ट बताया, उसका इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होगा। अभी हमने कहा ना कि मैं कल जाऊंगा, तो आई शैल गो टुमारो नहीं होगा, आई गो टुमारो या आई एम गोइंग टुमारो होगा। बोलिए। अब रिटायर्ड होने का सवाल ही नहीं, ये तो कुछ कुछ ठीक भी हो सकता था, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, यानी अक्टूबर की बात हो रही है। तो अक्टूबर जो आने वाला है उसमें कोई रिटायर कैसे होगा? अगर मैं ये कह दूं कि मैंने आपको जो है ना पैसा दे दिया है नवंबर 2025 में, मान लो ऐसा मैं कहूं, मैंने आपको नवंबर 2025 में पैसा दे दिया है, ऐसा कैसे होगा? जब भी देंगे तो पहले वाले में देंगे, तो रिटायर्ड होने का सवाल ही नहीं है। अभी अभी जस्ट बताया हमने कि कोई भी ऐसा वर्ड हो जो फ्यूचर टाइम को शो करे, ध्यान दीजिए, तो उसे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और दो ऐसे ही खत्म हो गए तो या तो रिटायर्स बनाएंगे या इज रिटायरिंग बनाएंगे, दोनों होगा। लेकिन यहां नई बात सीखेंगे, अब दोनों बोल कर देखेंगे। मिस्टर सिन्हा अगले माह रिटायर होते हैं, रिटायर हो रहे हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद भी कॉमन सेंस का होना जरूरी है। देखिए होता क्या है, ये जो गलतियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, आप बात समझिए। इस पर अगर कोई कमांड कर ले, दो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इस पर कमांड करना। जैसे हम अपने साथी से बात करते हैं, किसी दुकानदार से बात करते हैं, रिक्शे वाले से बात करते हैं, जितना कंफर्टेबल हम रहते हैं दोस्तों के साथ बात करने में, उतना कंफर्टेबल हम अपने बुक के साथ नहीं रहते, हम क्वेश्चन बनाते हुए नहीं रहते, हम अपने टीचर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होते। हमको लगता है कि बनाना है, बहुत टेंशन है, जान पर बन आई है। टीचर वहां है, मैं यहाँ हूँ स्टूडेंट, मतलब आप लोग हो कुछ। समझ में आई बात? दोस्तों के साथ ये स्थिति नहीं होती है। जब आप इस स्थिति में आ जाते हो, तो ब्रेन काम जहां करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो ब्रेन इस काम में लगा, यार ये कहां से मुसीबत आ गई है, जब क्योंकि मुसीबत तो लेना ही है, घूम के फिर से आएगा सेकंड राउंड में, चलो कुछ भी बोल दो, हटा दो। ऐसा नहीं करना है। जिस दिन वो कमांड हो जाओ, उतना कंफर्टेबल हो जाओ जितने अपने साथी के साथ तुम कंफर्टेबल होते हो। समझ लो कितना क्वेश्चन बनेगा। नहीं, या यही क्वेश्चन मैं दे दूं हार्ड कॉपी में, बोले बैठ कर बनाइए, आराम से बनेगा? नहीं, तो ये काम करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा हौले हौले। नेक्स्ट, सी वाटर मस्ट बी बिफोर यू ड्रिंक, आराम से सॉल्व करेंगे। सी वाटर समुद्र का पानी, मस्ट बी बिफोर यू ड्रिंक, एक तो ड्रंक है, एक फिल्टर्ड है, एक अल्टर्ड है, एक प्रोसीड है। बिल्कुल सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, रुक जाइएगा, अभी आंसर नहीं दीजिएगा। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है ड्रंक, और फिल्टर का मतलब होता है छानना, शुद्ध करना, फिल्टर करना। और अल्टर का मतलब बदल देना, अल्टर मतलब बदल देना। कि आपने देखा होगा अल्टरेशन सेंटर भी होता है, कि एक पॉकेट यहाँ पर है ना, तो मास्टर साहब एक पॉकेट यहाँ भी बना दीजिए, ठीक है। या मान लो यहाँ फट गया है तो रफू कराते हैं ना, अल्टर कर दीजिए, अल्टर बनता है ना, वो अल्टर है, बदलना। और प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। अब बताइए, अब पूरा हिंदी समझेंगे तो बनेगा, पूरे सेंटेंस का हिंदी करेंगे तो बनेगा। डी प्रोसीड, अब बैठ जाइए, बोलिए। अल्टर्ड होगा, आप बोलिए। अच्छा, मैंने नहीं कहा है कि गलत है, क्योंकि अगर मैं गलत कह दूं तो दो ही ऑप्शन बचता है। हम बोलिए। आपने पूरा एक्टिंग किया है अभी, क्योंकि पहले से बात हो चुकी थी, लेकिन आपने टाइम लिया कि नहीं नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी हमने कहा था ना कि कोशिश कीजिए, तो आप पूरा एक्टिंग किए, ठीक है। सुनो सुनो, हम नहीं पढ़े हैं तो गलत ना बनाया आपने।
ये होगा, इससे अच्छा अल्टर्ड होगा। अब टीचर को लग रहा है कि लड़का सोच सोच कर, कुछ सोच कर नहीं बना रहे हो तुम, दिमाग चला ही नहीं, तुम भी उसी कैटेगरी में हो कि हे प्रभु जल्दी से बैठने को मिल जाए। बैठिए, इससे पहले कि तुम इसे पियो समुद्र का पानी, उसे साफ किया जाना चाहिए, फिल्टर्ड किया जाना चाहिए, या पी लिया जाना चाहिए। तुम्हें पीने से पहले पी लेना चाहिए, या बदल देना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए। फिल्टर्ड होगा ना। क्या इसमें सिर्फ टेंस की जानकारी से काम चलेगा? तो कॉमन सेंस चाहिए। नेक्स्ट 22, शी वियर्स क्लॉथ्स प्लेन 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 प्लांट। कौन सा, कौन वाला? ए बी सी डी है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बी होगा, क्यों? पहला वाला एयरप्लेन है, प्लेन, प्लेन से मैं जाऊंगा। ये वाला प्लेन का मतलब प्लेन है, और ये प्लेन कोई वर्ड ही नहीं है, और ये प्लान है, योजना। बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, न्यूटन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस पिघल जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पिघलता है कि नहीं पिघलता है? 0 पर पिघल जाता है, हैं? 0 पर क्या हो जाता है? तो गड़बड़ हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीजेज, फ्रीजेज। तो फिर ये वाला ऑप्शन होता, चूंकि मेल्ट की जगह पर, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया, तो फ्रीजेज होगा, चूंकि पिघलता तो नहीं है वो। चलो, तो ये क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कैंसिल्ड। 25, he said that she writing a novel। देखिए यहाँ पर नरेशन टच कर रहा है। he said that he writing a novel, आराम से। कॉमन सेंस। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, ये पास्ट होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये पास्ट नहीं है, तो खत्म हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो इधर पास्ट होगा ना, तो ये खत्म हो गया। अब ये राइटिंग है, तो राइटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। एम इज आर वॉज वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, एम इज आर वॉज वर नहीं है। आपको पता है ना कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फोर्थ फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैड बीन होगा, ठीक है। अब डिड क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिस से ये सब फायदा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इस वीडियो को अगर आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, सही नहीं बनाया है, तो इसे आप बार बार देखें। और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं, और उससे ज़्यादा आप शॉर्ट्स पर और दूसरे यूट्यूब चैनल जो बेकार का है, जो आपके काम में नहीं आने को है, लाइफ में, करियर में उसका कोई योगदान नहीं है, वैसे शॉर्ट्स, वैसे वीडियोस को आप खूब देखते हैं। सीरियल, फिल्म, गीत बहुत सारे देखते हैं, और जिससे आपका उत्थान होना चाहिए वो सब आप नहीं देख पाते। जितना वीडियो आप भोजपुरी गीतों का देख पाते हैं, अगर उतना ही फिजिक्स देख लेते, केमिस्ट्री देख लेते, तो आप साइंटिस्ट बन जाते। वीडियो इतने सारे अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें जमाई आती है, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा ढींचा वगैरह। तो शायद कल या परसों से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है ना? तो अब कल से है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जैसा होगा कंफर्म कर लेते हैं, तो कल या परसों से क्लासेस ऑफलाइन वाले सस्पेंड रहेंगे, और इस बीच में 8 बजे के आसपास हम रोज़ लाइव आया करेंगे। और अभी इस लाइव में इन सब की प्रैक्टिस होगी, टाइम एंड टेंस की। अभी शुरुआत में टेंस की ही प्रैक्टिस खूब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।